दोस्तों, जिंदगी को ना जीने के दो तरीके हैं। कुछ लोग सुखीराम की तरह जीते हैं और कुछ लोग दुखीराम की तरह जीते हैं। इतने सालों में मैंने देखा अपने जीवन में, और जितने लोगों से मैंने बात की हिंदुस्तान में बाहर, मुझे समझ आया ये सुखीराम और दुखीराम दोनों हमारे अंदर होते हैं। कभी हमारा मूड अच्छा होता है तो हम सुखीराम बनते हैं, कभी हमारा मूड नहीं होता तो हम दुखीराम बन जाते हैं। लेकिन जिस मूड में हम ज्यादातर रहते हैं वो हमारा स्वभाव बन जाता है। तो जो अच्छे मूड में रहते हैं धीरे धीरे अपने घर में और ऑफिस में ये सुखीराम के रूप में जाने जाते हैं। और जिनका स्वभाव थोड़े मूड ऑफ करके रहना है, उन्होंने उसी तरीके से प्रैक्टिस की है, उसी तरीके से व्यवहार करते हैं, धीरे धीरे लोग उनको दुखीराम के रूप में जानने लगते हैं। अब आप सोचो ये होते कैसे हैं सुखीराम और दुखीराम? क्या जन्म से हैं? जन्म से तो कोई नहीं होता, यहीं आके हम सारे सीखते हैं। अच्छा, या तो सुख या तो दुख शुरू होती है सोच से। तो जाहिर सी बात है कि सुखीराम का सोचने का तरीका ही अलग होगा। मैं आपको बताता हूं सुखीराम सोचते कैसे हैं। एक बार एक सुखीराम घर से निकला अच्छे कपड़े पहन के ऑफिस के लिए, और रास्ते में जा रहा है, अचानक ऊपर से एक चिड़िया ने कर दिया सीधा आंख पे। अब उसने ऊपर देखा, अब रुमाल निकाला और पोछा, पोछने के बाद फिर ऊपर देखा और कहा, ऊपर वाले धन्यवाद। कह रहा आज तक मैंने सोचा था, सुना था कि ऊपर वाला है और सबका मंगल चाहता है। कह रहा आज मुझे एहसास हुआ है कि सही में ऊपर वाला है और सबका मंगल चाहता है। रोड के उस पार एक दुखीराम खड़ा था। दुखीराम ने ये सारी चीजें देखी। दुखीराम आया। अच्छा, दुखीराम के साथ दिक्कत क्या है जो आपने भी देखा होगा, वो खुद खुश नहीं रहता और दूसरों को खुश देख नहीं सकता। वो आया, कह रहे भाई साहब अभी अभी आपके साथ जो हुआ वो मैंने देखा। कह रहे लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूं? सुखीराम ने कहा हाँ पूछो। कह रहे भाई साहब आप आराम से जा रहे थे कहीं अच्छे कपड़े पहन के, ऊपर से चिड़िया ने कर दिया, आपने रुमाल निकाला, पोछा। कह रहे यहां तक मुझे बात समझ आई, क्योंकि मैं भी अगर आपके जगह होता तो मैं भी यही करता। लेकिन उसके बाद जो आपने किया वो मुझे नहीं समझ आया। किस बात का धन्यवाद कर रहे थे आप? आप कह रहे थे मुझे एहसास हुआ ऊपर वाला है, सबका मंगल चाहता है। कौन सा अच्छा काम ऊपर वाले ने किया, आप उसको धन्यवाद कर रहे थे? और किस तरह का एहसास है ये? सुखीराम ने उसको देखा, मुस्कुराया, कह रहा भाई साहब मैंने सही में एहसास किया है आज कि ऊपर वाला है और सबका मंगल चाहता है। कह रहे फर्ज करो ऊपर वाला नहीं होता, सबका मंगल नहीं चाहता, तो गाय और भैंसे भी उड़ने वाले बनाता, क्योंकि जो काम चिड़िया ने उड़ के कर दिया, आंख पे गिरी, रुमाल से काम चल गया। कह रहे सोचो जरा, अगर ये गाय भैंसे उड़ के करते थे, रुमाल से काम नहीं चलता। आप देख रहे हो कैसे सोचने के तरीके से जीवन की खुशियां बढ़ जाती हैं। सुखीराम के साथ क्या है, परिस्थिति जैसी भी हो उससे कोई सुख या कोई सीख ले लेता है कि या तो मैं कुछ सीख रहा हूं, परिस्थिति अगर खराब है कि व्हाट टू डू और नॉट टू डू, या तो कोई सुख है, इसमें भी कोई सुख छुपी है जो शुरुआत में नजर नहीं आती। अच्छा, दुखीराम के साथ उल्टा है। कोई भी चीज हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको उसमें कोई कमी नजर आती है। दुखीराम के साथ अगर ये हुआ होता, सोच के देखो, चिढ़ जाता हो, गुस्सा हो जाता कि है ऊपर वाले बनाए क्यों तुमने चिड़िया? कौन सा धरती का काम बिना चिड़िया के रुक रहा था? और चिड़िया को करना ही था। इतने खुली जगह धरती पे, समंदर है, तालाब है, रेगिस्तान है, मैदान है, मेरे ऊपर ही करना है। लेकिन ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि दुखीराम को दुखी होने की क्या पड़ गई है? आदत पड़ गई है। और सुखीराम को हर परिस्थिति में सुख ढूंढने की या सीख ढूंढने की क्या पड़ गई है? आदत पड़ गई है। तो मेरी ये गुजारिश है दोस्तों, जीवन में परिस्थितियां आएंगी, कुछ अच्छी आएंगी, कुछ हमें उतनी अच्छी नहीं लगेंगी। किसी चीज में हम थोड़े परेशान होंगे, लेकिन उसमें अगर हम सुखीराम की तरह जीते हैं तो हम बिखरेंगे नहीं, हम निखर के बाहर आएंगे। तो जिंदगी को जीना है, चॉइस आपके पास है, या तो सुखीराम की तरह जिए या तो दुखीराम की तरह जिए। थैंक यू वेरी मच।